हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सरोवर पर। आज हम बात करेंगे जो आपका एकांकी उत्सर्ग लगा हुआ है उसके शीर्षक की सार्थकता पर एक गहन और सरल विश्लेषण करेंगे कि क्या जो उत्सर्ग यहाँ पे शीर्षक दिया गया है और वो उसके जो एकांकी में अंदर जो इसमें कहानी बताया गया है, क्या वो पूर्ण रूप से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो उत्सर्ग है, जो बलिदान है, त्याग है, ये कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है या नहीं, उसे हम सार्थकता सिद्ध करेंगे। आइए भूमिका के साथ यहाँ पे हम शुरू करते हैं। एकांकी उत्सर्ग का शीर्षक अत्यंत सार्थक और कथानक के मूल भाव को रेखांकित करने वाला है। उत्सर्ग शब्द का अर्थ त्याग, समर्पण या बलिदान है और यह एकांकी के केंद्रीय विषय डॉक्टर शेखर के जीवन में त्याग और समर्पण की भावना को गहराई से प्रतिबिंबित करता है। एकांकी में डॉक्टर शेखर एक महान वैज्ञानिक हैं जो अपने वैज्ञानिक खोजों में विशेष रूप से अपने एपराटस के माध्यम से मृत्यु के रहस्य को सुलझाने के लिए समर्पित हैं। यह एपराटस उनके जीवन की साधना और तपस्या का प्रतीक है जिसे उन्होंने वर्षों की मेहनत से बनाया, लेकिन एकांकी का चरमोत्कर्ष तब आता है जब उनकी बेटी मंजुल के जीवन और अपनी उस साधना के बीच चयन करना पड़ता है। मतलब कि यहाँ पे जो कहानी का एक तरह से कहें कि जो कथानक बताया जा रहा है कि जो इसमें मुख्य पात्र डॉक्टर शेखर है, वो जीवन भर अपना जो जीवन है वो समर्पण कर देते हैं अपने वैज्ञानिक जीवन में। वो मतलब अपना जो एपराटस है, उनका यंत्र है, उसकी खोज में अपना पूरा संपूर्ण जीवन त्याग कर देते हैं, बलिदान कर देते हैं कि वो एक ऐसे यंत्र का आविष्कार करेंगे जिससे जो प्रेत आत्मा है या सूक्ष्म आत्माएं हैं, वस्तुएं हैं, उन्हें वो देख पाएँ। पर जब यहाँ पे जब उनकी जो बात उनकी बेटी मंजुल पर आता है, तो वो जो अपने जीवन भर का उनका साधना, तपस्या, समर्पण रहता है, वो उसका बलिदान कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे कि किन किन आधारों पर ये शीर्षक सार्थक सिद्ध हो रहा है, उत्सर्ग। तो आइए इसमें देखते हैं पहला क्या बताया जा रहा है। पहला है डॉक्टर शेखर, यहाँ पे डॉक्टर शेखर का वैज्ञानिक समर्पण। नाटक में डॉक्टर शेखर का जीवन विज्ञान और सत्य की खोज के प्रति संपूर्ण यहाँ पे पूर्ण समर्पण को दर्शाता है। वे समय और मृत्यु के रहस्यों को समझने के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग करते हैं। उनका एपराटस और उससे जुड़ी खोज उनके जीवन का केंद्र है, जो मानवता के लिए उनके बलिदान का प्रतीक है। उत्सर्ग शीर्षक इस वैज्ञानिक समर्पण को रेखांकित करता है। मतलब कि यहाँ पे जो डॉक्टर शेखर है एक महान वैज्ञानिक है जो मृत्यु के रहस्य को यहाँ पे समझने के लिए वो वर्षों से उस पर रिसर्च करते हैं और जो उनका एपराटस है वो ऐसा यंत्र है जो मृत्यु के बाद आत्मा और सूक्ष्म शरीर की स्थिति को पकड़ सकता है। ऐसा उन्होंने यंत्र बनाया और उनके जो जीवन की तपस्या था, उनका सपना था, उनकी साधना और उनका विज्ञान था। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो शीर्षक है किस प्रकार से इस हेडिंग से संबंध रखता है। इसमें जो डॉक्टर शेखर है उन्होंने अपना पूरा जीवन विज्ञान की सेवा में उत्सर्ग कर दिया, मतलब कि समर्पण कर दिया अपने आप को। और इस नाटक के पहले स्तर पर ये जो उत्सर्ग है ये दर्शाता है कि जो विज्ञान और मानवता के लिए आत्मसमर्पण है, ये पूर्ण रूप से यहाँ पे सिद्ध हो रहा है कि जो डॉक्टर शेखर है उन्होंने वैज्ञानिक जीवन में अपना जो मतलब जीवन था उन्होंने संपूर्ण कर दिया, यानी कि उसमें अपने आप को समर्पण कर दिया यहाँ पे संपूर्ण रूप से। अगला हेडिंग है छाया देवी के प्रति त्याग। ये किस प्रकार से यहाँ पे संबंध रखता है उसे देखेंगे। छाया देवी जो डॉक्टर शेखर की उपेक्षित प्रेमिका है, उनके जीवन में एक और आयाम जोड़ती हैं। डॉक्टर शेखर ने अपने मित्र की विधवा पत्नी और उसकी बेटी मंजुल की जिम्मेदारी लेने के लिए छाया देवी के प्रेम को ठुकरा दिया। यह त्याग कर्तव्य और नैतिकता के प्रति समर्पण को दर्शाता है। छाया देवी का दुख और उनकी मृत्यु के बाद प्रेतात्मा के रूप में उनकी उपस्थिति इस त्याग के दुखद परिणामों को उजागर करता है। मतलब यहाँ पे जो छाया देवी है वो जो शेखर है उनकी जो एक
पुरानी मतलब प्रेमिका होती हैं जिन्हें ये ठुकरा देते हैं, और मतलब ये जो छाया देवी हैं ये डॉक्टर शेखर से विवाह करना चाहती है पर त्याग देते हैं उनका। वे अपने जो मित्र हैं उनके मित्र का जब मृत्यु हो जाता है तो जो उनकी मतलब विधवा पत्नी रहती है और जो मंजुल उनकी बेटी होती है उसे वो अपना लेते हैं, और इसलिए छाया देवी से वो विवाह नहीं करते हैं। यहाँ पे एक प्रकार से ये दिखाया जा रहा है कि जो डॉक्टर शेखर हैं अपने प्रेम का त्याग करते कर्तव्य को चुना है। मतलब कि यहाँ पे जो उनकी प्रेमिका छाया देवी है उसे छोड़ के अपने जो मृत यहाँ पे मित्र होते हैं उनके जो मर जाते हैं उनकी जिम्मेदारियों को ये अपना लेते हैं, और इसलिए जो छाया देवी है इस त्याग से टूट जाती हैं, और उनकी मृत्यु के बाद भी उनका जो आत्मा है इस एकांकी में नाटक के रूप में सक्रिय रूप में दिखाई देता है। और ये जो हेडिंग है ये शीर्षक से संबंध इस प्रकार रख रहा है कि जो यहाँ पे प्रेम के क्षेत्र में है जहाँ कर्तव्य की भावना प्रेम पर भारी यहाँ पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है कि यह भावनात्मक स्तर पर किया गया त्याग है। मतलब कि यहाँ पे एक प्रकार से भावना है जो छाया देवी का कि वो उनसे प्रेम डॉक्टर शेखर से प्रेम करती है पर वो उनको त्याग देती है, तो उनको जो उनकी भावना उनसे मतलब वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। तो यहाँ पे एक प्रकार से ये त्याग यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आगे हम देखेंगे मंजुल के लिए अंतिम बलिदान, ये किस प्रकार से सार्थक सिद्ध होगा। नाटक का सबसे मार्मिक क्षण तब आता है जब छाया देवी की प्रेतात्मा मंजुल के जीवन को खतरे में डालने की बात करती है। डॉक्टर शेखर को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि एपराटस को नष्ट करने का कठिन निर्णय लेना पड़ता है ताकि मंजुल का जीवन बच सके। यह उनके पिता के रूप में सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है, जहां वे अपने जीवन भर की साधना को अपनी बेटी के लिए उत्सर्ग कर देते हैं। यह क्षण शीर्षक की सार्थकता को पूर्ण रूप से स्थापित करता है, क्योंकि यहाँ उत्सर्ग न केवल व्यक्तिगत बलिदान प्रेम बल्कि प्रेम और कर्तव्य की जीत को भी दर्शाता है। मतलब कि यहाँ पे जो यहाँ पे जो मंजुल है यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से मतलब यहाँ पे आत्मा जो छाया देवी का आता है और वो मंजुल को मार देने की बात करती है, तब वहाँ पे और डॉक्टर शेखर से वो बदला लेना चाहती है। तो वे अपनी जो सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि होता है एपराटस, इनका यंत्र, जिसे ये वर्षों से एक प्रकार से इन्होंने अपना सारा का सारा जीवन इसी में लगा दिया, इस यंत्र को बनाने में, को वो जब वो शर्त रखती है कि इस यंत्र को यहाँ पे इसे नष्ट कर दे, तोड़ दें, क्योंकि जो छाया देवी का आत्मा है उसी यंत्र से शक्ति लेकर वो एक मतलब शारीरिक रूप धारण करके और मंजुल के सामने आती है। तब यहाँ पे जो निर्णय होता है कि एक जो पिता है उसका त्याग दिखाया जा रहा है कि वो अपने जीवन भर की साधना को अपनी बेटी के जीवन के लिए बलिदान कर देते हैं। और ये जो शीर्षक है उत्सर्ग सबसे सर्वोच्च बलिदान, इस मतलब यहाँ पे मंजुल के जब जान बचाने की बात आती है तो वो उसके अपने एपराटस का बलिदान कर देते हैं। ये इस कहानी का सबसे बड़ी सार्थकता सिद्ध होती है कि जहाँ विज्ञान और तपस्या सब कुछ अपनी बेटी के जीवन के लिए त्याग कर दे रहे हैं यहाँ पे जो डॉक्टर शेखर है। अगला है आध्यात्मिकता और दार्शनिक आयाम। नाटक में मृत्यु, सूक्ष्म शरीर और आत्मा जैसे आध्यात्मिक विषय की चर्चा तो होती है। डॉक्टर शेखर का मानना है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है और उनका एपराटस इस सत्य को उजागर करने का माध्यम है, लेकिन अंत में वे इस खोज को छोड़कर मंजुल के जीवन को प्राथमिकता देते हैं। यह उनके आध्यात्मिक विश्वासों के उत्सर्ग का प्रतीक है जो मानवीय प्रेम और संबंधों के सामने गौण हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे जो नाटक है इसमें एकांकी में ये बताया जा रहा है कि जो मृत्यु है, आत्मा है, सूक्ष्म शरीर और जो मोक्ष जैसे आध्यात्मिक विषय है, तो यहाँ पे डॉक्टर शेखर का मानना है कि जो मृत्यु है उसका अंत नहीं होता, बल्कि वो यात्रा हो जाता है या एक प्रकार से परिवर्तन हो जाता है। और जो उनका यंत्र होता है एपराटस भी इस सत्य को उजागर करने का यंत्र है कि मतलब वो सिद्ध करना चाहते हैं कि जो मृत्यु है ये खत्म नहीं, परिवर्तन का रूप ले लेता है, लेकिन जो अंत होता है वो उनके इस दर्शन और खोज को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि जो मंजुल का जीवन है वो अधिक मूल्यवान हो जाता है उनके यंत्र की अपेक्षा। और ये शीर्षक जो है उत्सर्ग उससे इस प्रकार से संबंध रखता है कि जो त्याग है वो केवल भौतिक नहीं बल्कि
दार्शनिक और आत्मिक त्याग भी है कि वो यह दिखाता है कि जो प्रेम और संबंध है किसी भी दर्शन या सिद्धांत से बड़े होते हैं। मतलब कि यहाँ पे जैसे कि ये सिद्ध करने में लगे होते हैं कि जो मृत्यु है, लोग मरने के बाद भी उनका जो शरीर है वो खत्म नहीं, एक प्रकार से परिवर्तित हो जाता है। पर ये आध्यात्मिक मतलब जो सिद्धांत सभी के सामने एक प्रकार से मतलब ले आना चाहते हैं, पर जब उनके जो मानवीय प्रेम आ जाते हैं, जैसे एक पिता पुत्री के प्रेम के बीच में जो वैज्ञानिक जीवन है वो उसे नष्ट कर देते हैं। आगे हम देखेंगे निष्कर्ष। उत्सर्ग शीर्षक नाटक के कथानक पात्रों के संघर्ष और उनके द्वारा किए गए बलिदानों को सूक्ष्मता से व्यक्त करता है। डॉक्टर शेखर का अपने वैज्ञानिक लक्ष्यों, प्रेम और अनंत अपनी साधना का त्याग मंजुल के लिए उनके पिता के रूप में समर्पण को दर्शाता है। यह शीर्षक न केवल कथानक के भावनात्मक और दार्शनिक गहराई को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि सच्चा उत्सर्ग वही है जो मानवता और प्रेम के लिए किया जाए। इसी प्रकार उत्सर्ग एकांकी का शीर्षक पूर्णतः सार्थक और इसके केंद्रीय विषय का प्रतीक है। तो यहाँ पे जो उत्सर्ग शीर्षक का जो इस नाटक की आत्मा के रूप में बताया गया और 3 स्तरों पर त्याग और समर्पण को दर्शाता है, जैसे यहाँ पे विज्ञान के लिए जीवन समर्पण, भावनात्मक प्रेम का त्याग और जो पारिवारिक और मानवीय है बेटी के लिए सर्वोच्च बलिदान। यह नाटक हमें सिखाता है कि जो सच्चा उत्सर्ग यानी कि जो सच्चा बलिदान, सच्चा त्याग, सच्चा समर्पण है, जो मानवता और प्रेम और रिश्ते के लिए किया जाए वही है। और मतलब यहाँ पे जैसा कि हमने देखा कि किस प्रकार से ये हम यहाँ पे छोटे छोटे जो हेडिंग है उसके अनुसार हमने सिद्ध किया। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये प्रश्न हमेशा ही मतलब आपके प्रश्न जो आपका पेपर होगा उसमें आता है, तो आप इसका उत्तर मतलब अच्छे से लिखिएगा उदाहरण देके, क्योंकि बिना उदाहरण के आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे और सिद्ध करने के लिए आपको उदाहरण की ज़रूरत पड़ेगी। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा और प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।